आज सुबह 8 बजे तक 41,90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश प्रशासन के मुताबिक 1 फरवरी तक 33 करोड़ 61 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में लापता हुए लोगों का नहीं लग रहा है पता। लापता 2 लोगों के परिजनों ने लगाए जगह जगह पोस्टर। लोगों के नाम मिलने से मायूस परिजन। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद से साधु संतों की श्रद्धालुओं से अपील। कहा, जहां भी मिले जगह वहीं कर लें स्नान। पूरे प्रयागराज में स्नान का महत्व एक। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। संगम तट पर आज भी जबरदस्त भीड़। बसंत पंचमी पर महास्नान के लिए महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पहुंचे 73 देशों के राजनयिक। दर्शन कर लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में आने पर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत किया गया। महाकुंभ में हुई घटना के दौरान मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। मुआवजा रकम दुगनी करने की मांग। महाकुंभ में भगदड़ मामले पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद की एबीपी न्यूज से बातचीत। कहा, यह सामान्य घटना नहीं थी। साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में चढ़ाया गया सबसे बड़ा लड्डू। 1101 किलो के लड्डू पर महाकुंभ की आकृति उकेरी गई। लड्डू पर अमृत कलश, संगम में नाव पर लहराता हुआ लगाया गया पताका। दिल्ली चुनाव से 3 दिन पहले केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी 4 मांगों वाली चिट्ठी। इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर की नियुक्ति। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमलों का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग। दिल्ली चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी ने अपना चौथा कैंपेन सॉन्ग किया है लॉन्च। गाने में मुफ्त इलाज, टूटी सड़कों को बनाने का वादा समेत मोदी की विकसित दिल्ली की गारंटी का जिक्र। लॉन्चिंग कार्यक्रम में वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी रहे मौजूद। फोन पर दिनेश लाल यादव भी जुड़े। दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन। आज भी सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में उतारेंगे अपने दिग्गज नेता। 3 फरवरी शाम को दिल्ली में थम जाएगा चुनाव प्रचार। बीजेपी की आज दिल्ली में ताबड़तोड़ जनसभाएं और 3 रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी भी रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे आरके पुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कई केंद्रीय मंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान भी मांगेंगे वोट। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज करेंगे सभा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने मैदान में उतारी सांसदों की फौज। दिल्ली की जनता तक बजट की घोषणाओं को पहुंचाने के निर्देश। डोर टू डोर कैंपेन और नुक्कड़ सभाएं करने को कहा। दिल्ली में आज कांग्रेस की ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं। राहुल गांधी की 1 तो प्रियंका गांधी की 2 रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे मुस्तफाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी की आज अयोध्या के मिल्कीपुर में रैली। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के लिए मांगेंगे वोट। 5 फरवरी को होगा मतदान। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। मोदी सरकार के बजट में इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री। 12 से 16 लाख तक 15%। 20 से 24 लाख की आमदनी पर 25% लगेगा आयकर। देश भर में 82 सामानों से हटाया गया सेस। टीवी के घटेंगे दाम। टीवी सेल से हटाई 2.5% कस्टम ड्यूटी। मोबाइल फोन और ईवी की बैटरी भी होगी सस्ती। छात्रों के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं। मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी 75,000 सीट। आईआईटी में भी बढ़ेगी सीट। 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी बनेंगे। सभी सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़ेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए पिछले साल की तुलना में बढ़ा बजट। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई। पीएम धन धान्य कृषि योजना की भी घोषणा। रक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया बजट। ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए बजट में भी इजाफा। आईटी और टेलीकॉम सेक्टर का घटा। अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा न्यू इनकम टैक्स बिल। 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। टैक्स प्रावधानों को बनाएगा सरल। बजट 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आम आदमी की जेब भरने वाला बजट। कहा, यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे बीजेपी के सांसद राघवेंद्र सिंह विधूड़ी। रविशंकर प्रसाद करेंगे समर्थन। राष्ट्रपति ने 31 जनवरी को संसद की संयुक्त बैठक को किया था संबोधित।
वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में होगी पेश। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल सदन में जेपीसी की रिपोर्ट रखेंगे। दिल्ली में संडे ऑन साइकिलिंग इवेंट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। देश भर के डॉक्टरों ने चलाई साइकिल, लोगों को सेहत को लेकर जागरूक किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। एनकाउंटर में 8 नक्सली हुए ढेर। नक्सलियों का कैंप भी तबाह। बहराइच में चल रहे 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने की तैयारी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शासन को भेजा पत्र। बगैर मान्यता के चल रहे मदरसों का संचालन रोकने को कहा गया। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। दुकान के अंदर घुसे हेलमेट पहने 2 चोर, तलवार से महिला को डराकर 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटकर फरार। गाजियाबाद में डेटिंग ऐप के जरिए ठगी का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर करते थे लोगों से ठगी। अब तक कई लोगों को बनाया गया शिकार। गोरखपुर में श्रद्धालुओं की पिकअप दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 8 लोगों की गई जान। स्नान कर घर लौट रहे सभी लोग। मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग। हरियाणा के सिरसा में दर्दनाक हादसा। गाड़ी के भाखड़ा नहर में गिरने से 12 लोगों की मौत। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। शादी कार्यक्रम से लौटते समय हुआ हादसा। लाहौल स्पीति में फिर से बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ जम जाने से आवाजाही में दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बदला मौसम का मिजाज। पुंछ के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। पहाड़ियों ने फिर से ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर।